जैसा कि आप सबको विदित है कि आज 21वें सामूहिक विवाह का समापन एवं वधू के अभिभावकों का सम्मान समारोह यहाँ आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष का जो सामूहिक विवाह है वास्तव में देखा जाए तो एकदम भव्यतम सामूहिक विवाह की श्रेणी में आता है और हमारा सामूहिक विवाह हर वर्ष आदर्श सामूहिक विवाह की श्रेणी में आता है। और सबसे बड़ी मैं श्री समस्त पीपल क्षत्रिय न्याति ट्रस्ट जो यह संस्था है उस संस्था को साधुवाद देता हूँ, चाहे कितने भी अध्यक्ष आए कार्यकारिणी आए, लेकिन सामूहिक विवाह निरंतर रूप से अनवरत चलता आ रहा है, इसमें कभी रुकावट नहीं। ये एक सबसे बड़ी का उपलब्धि है हमारे इस समाज की। और भी समाज में हमारे समाज में सामूहिक विवाह संपन्न होते हैं, लेकिन उसमें निरंतरता आज तक नहीं है। हमारे समाज में कंटिन्यू ये सामूहिक विवाह संपन्न होता रहा है और प्रत्येक वर्ष उसमें कुछ ना कुछ नई चीज भव्यता उसमें हम लाते हैं और उसको एक आदर्श सामूहिक विवाह की श्रेणी में लाने का प्रयास करते हैं। जहां तक इस सामूहिक विवाह को शुरू करने का जो हमारे वरिष्ठ जनों का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य में हम काफी हद तक कामयाबी हुए हैं और इसको हम सभी और भी इसमें अच्छे कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे कि जब तक संपूर्ण समाज ये इस आयोजन के लिए अपनी आहुति नहीं देगा, जब तक ये एक आदर्श सामूहिक विवाह से थोड़ा सा कमजोर साबित हो रहा है। क्योंकि इसका एक नजरिया यह है कि सामूहिक विवाह प्रारंभ करने का एक मकसद था कि समाज एक जजम के नीचे एक समान, ना तो कोई बड़ा है ना छोटा है, सब एक समान उस सामूहिक विवाह के पंडाल में उपस्थित होकर उस आयोजन को सफल करें। जब तक हम जो आज की दौर में जैसे कि भीमराज जी राकेचा ने एक कटु सत्य जो हमारे समक्ष रखा है कि आज हमारे समाज में काफी ऐसी शादियां हो रही है जिसमें लाखों क्या करोड़ रुपए व्यय हो रहा है। इन व्ययों को रोकने के लिए एक अति उत्तम प्रयास था, वो था सामूहिक विवाह। क्यों ना हम ऐसा प्रयास करें कि प्रत्येक समाज का व्यक्ति इस सामूहिक विवाह में अपने वर और वधू का विवाह करे। ऐसा प्रतिबंध या प्रयास समाज को जरूर होना चाहिए। यदि नहीं दे पाए तो कम से कम जो इस संस्था के जो पदाधिकारी है, कार्यकारिणी है, जिन्होंने इसमें सेवाएं दी है और इन्होंने जिन्होंने योगदान दिया है, कम से कम वो एक इसमें पहल करके एक समाज में एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। जिसका उदाहरण आसुलाल जी ने दिया, जयप्रकाश जी ने दिया, प्रकाश जी चावड़ा साहब ने दिया और भी लोगों ने दिया। वास्तव में ये साधुवाद है कि ये इस पद पे रहते हुए भी अपने बच्चों का विवाह सामूहिक विवाह में किया। ऐसी मैं कामना करता हूं प्रत्येक समाज के, उसमें ना तो कोई बड़ा है ना छोटा है, एक ही जाजों पर एक सम्मान है, तभी ये सामूहिक मेरे हिसाब से पूर्णतः सफल हो पाएगा। यही मैं अंतिम बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।